नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बहुत से ऐसे गर्ल्स भी पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स जिस दिन उनकी क्लास होती है उनके साथ आते हैं। हमारे साथ ये दो पेरेंट्स हैं और ये इनसे बात करते हैं कि क्या SOL से जो सुविधाएँ उनको बच्चों को मिल रही हैं, क्या उससे वो खुश हैं या वो इसमें और क्या सुधार चाहते हैं। आप हर रविवार को अपने बच्चे की क्लास के साथ आते हैं? हाँ जी, हर एक रविवार को आते हैं हम बच्चों को लेके। कितने रविवार हो गए आते हुए? 5 हो गए बस। 5 क्लासेस मतलब मिल गई हैं हाँ, 5 मिली है। तो आपको लगता है कि जो ये क्लासेस जो मिल रही हैं बच्चों को वो प्रॉपर हो रही हैं? कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं संतुष्ट है। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, टीचर का कहीं पता ही नहीं है। टीचर क्लासेस में उपलब्ध ही नहीं रहती है और हाउसफुल रहती है पूरा क्लासेस में। बच्चों को जगह नहीं मिलती है, क्या लिखाते क्या पढ़ाते कुछ समझ नहीं आती बच्चों को। लगभग कितने बच्चे होंगे एक क्लास में? बहुत आते बच्चे ने बताया आपको? 100 रहती है। 100 की एक क्लास होती है? उससे ज़्यादा खिड़की के जंगले सब पर बैठे रहते हैं बच्चे, इतना फुल रहती है जो। अच्छा, आप बताइए बहन जी कि कितनी फीस लगी थी बच्चे की? सर हमने तो 9,000 रुपये दिए हैं। 9,000। आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी फीस देने के बाद भी बच्चों को SOL वो सुविधाएं दे पा रहा है जो उनको चाहिए? नहीं सर, नहीं दे पा बच्चा परेशान ही हो रहा है यहाँ पे आके। क्योंकि आप लोग जैसे सुबह सुबह आ जाते होंगे? क्योंकि देखो हम भी अपने घर से बच्चे को लेके आ रहे हैं, फिर शाम को 4 बजे तक यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो परेशानी तो होती ही है। और उसमें फिर बच्चे को संतुष्टि ना हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है। जब क्लासेस में प्रॉपर पढ़ाया नहीं जा रहा उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको पढ़ना क्या है और वो लोग पढ़ाई क्या रहे हैं जब किताबें नहीं हैं उनके पास। अच्छा, जैसे बच्चा जब घर जाके आपको बताता होगा या रास्ते में बताता होगा कि आज हमारी ये क्लास हुई, तो क्या ऐसा लगता है कि जो टीचर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है या बच्चे की समझ में नहीं है, उनका स्टैंडर्ड हाई है, क्या ऐसा है? सर स्टैंडर्ड तो हाई मतलब कि 12th के बाद देखो हो ही जाता है, लेकिन बच्चे को समझना थोड़ी देर टाइम लगता है। टीचर जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा बच्चे को टाइम लगता है समझने में, तो थोड़ा सा मतलब वो उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। एक तो बच्चों को थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, मतलब वो उनके लेवल पे आके नहीं पढ़ा। हाँ, उनके लेवल पे नहीं, उनको समझा ही नहीं रहे हैं तो वो समझेंगे कहाँ से सर। लेवल को अपने उस तक लाना तो चाहिए ना बच्चे को, टीचर्स को बच्चे के लेवल तक थोड़ा जाना पड़ता है, फिर बच्चे तो जब तो ऊपर आएगा ना बच्चा। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि वो बस केवल एक स्पीड से सिलेबस पूरा करा रहे हैं? वो केवल अपना पूरा करते हैं कि हमारा समय पूरा हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो फिर बच्चे ये को तो बहुत चिंता की करने वाली बात है। चिंता तो है ही सर। आपको कैसा लगता है कि भाई ये बच्चा क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप बताइए जैसे बहन जी आपकी बच्ची भी यहाँ पे क्लास लेने के लिए आती है, तो फिर जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे को तैयारी फिर कैसे कराते हैं आप? कुछ नहीं कर रहे बच्चे, वो समझ में बोलती है मुझे समझ नहीं आ रही मम्मी, क्या करूँ नहीं करूँ आगे पढ़ने के लिए। कुछ नहीं उसे समझ आज तक 5 संडे आ गई, उसे कुछ समझ में नहीं आई है हम क्या करें नहीं करें। 5 संडे आ गया बच्चा लेकिन समझ में नहीं कुछ भी नहीं बोलते। ब्लैक बोर्ड पे मैडम क्या कराती है, दोबारा पूछते तो बोलते मुंह बंद करो, समझा करो, कुछ समझाती नहीं है। अच्छा, जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। समझो क्या करते हो नहीं करते हो, कुछ उसे दोबारा जवाब ही नहीं देती है मैडम। जवाब ही नहीं देती, बस लिखती रहती हो गया बस। अच्छा, अब जैसे एक शेड्यूल नया आया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी अब फर्स्ट ईयर के बच्चों की, तो आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस को बस कंफर्म कर दिया जाता है, ओपन होता ही नहीं है लिंक। कहाँ से क्लासेस होगी? लिंक ही ओपन नहीं होता? नहीं ओपन होती है। कल से बच्चे परेशान हो गए, 10:30 से 11 बजे के बीच कुछ नहीं ओपन हुआ। अच्छा, शनिवार को जब ये पहला सेशन था हाँ जी, तो ओपन ही नहीं हुआ लिंक। आपके बच्चे का हुआ था लिंक ओपन? नहीं सर, हमें तो कुछ मतलब पता ही नहीं था, सूचना ही नहीं मिली क्योंकि लोग कुछ डालते ही नहीं है, पहले से बताते ही नहीं है, तो फिर हमें सूचना ही नहीं थी इस चीज़ की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि SOL में क्या एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बच्चों के बेनिफिट में हो, जो आपके बच्चे को भी मिले दूसरे को भी मिले? सर SOL में ये है कि जैसे रेगुलर बच्चा करता है, थोड़ा सा मतलब कि SOL वालों को भी ये थोड़ा सा लगे कि हम भी लोग पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोगों को संडे को जाना है क्लास, थोड़ा घूमना है, थोड़ा ये करना वो करना। मैं थोड़ा सा उनको थोड़ी संतुष्टि उनको ये भी दिलवानी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा मतलब कि पढ़ रहे हैं हम भी, क्योंकि रेगुलर को सब कुछ मिल रहा है, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि उनको फील ही नहीं होता कि वो पढ़ रहे हैं? नहीं, उनको ये फील नहीं है कि हम क्लास, उनको तो ये है कि हम थोड़ा घूमने आए, थोड़ा क्लास ले लेंगे, घर चले जाएंगे, बस ये हो रहा है, उनका टाइम पास हो रहा है। मतलब केवल वो क्लासेस कम हो रही है। देखो जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना हाई लेवल का, वही इन सबको अटेंड कर सकता है, वही इन सबको पार करके आगे जाएगा। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि बच्चे मतलब शिक्षा के उसमें आगे जाएंगे, मुझे ये लगने लगता सर। आप बताइए बहन जी कि आपको लगता है फर्स्ट ईयर में अभी आपका बच्चा आया है और अभी पूरे 4 साल उसको पढ़ना है, हाँ जी, तो अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर ही है, हाँ जी, तो संतुष्ट हैं आप? कुछ भी संतुष्ट नहीं है। हमें तो घबराहट हो रही कि हमें बच्चे क्या करेंगे। मैं तो ये प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ जो क्या कर सकेगी।
जब बुक ही नहीं उपलब्ध है तो बच्चे क्या कर अच्छा, बुक सकेंगे। जहाँ आपने बुक की बात करी, हाँ तो जी। किताब मिली बच्चे को? कुछ नहीं, जो मिली है उसको थोड़ा बहुत मिला है, बोल रहा है कि फ़ोन से करो काम, नहीं तो 1 महीना वेट करो। 1 महीना कहाँ वेट करेंगे, 16 दिसंबर को पेपर है, ना सिलेबस है ना बुक है, बच्चे क्या कर सकेंगे। कुछ मतलब ये है नहीं, कि किताबें जो सातों सब्जेक्ट की नहीं मिली, नहीं सब सब्जेक्ट के नहीं मिले है, बोल रही है वो उससे करो, फ़ोन से पढ़ो। फ़ोन से पढ़ो। हाँ फ़ोन से पढ़ो। अच्छा, आपके बच्चे को पूरी किताब मिली है? नहीं सर, 2 चैप्टर की रह रही है उसकी, 2 की आपके बच्चे की? 5 की मिल गई है उसको। यानी प्रॉपर किताब जो है वो प्रॉपर आप दोनों किताबें के नहीं मिली हैं बच्चे को भी नहीं मिली है। नहीं, कम से कम सिलेबस तो दें, कुछ बच्चा अपने आप से भी करे तो सिलेबस तो दें कम से कम, ये कुछ तो बताएं भाई कैसे तो बच्चों को सिलेबस भी नहीं पढ़ना मिला? है। अभी कुछ नहीं मिला सर, कि क्या सिलेबस होगा? नहीं अभी कुछ नहीं मिला। वो भी नहीं मिला है। आप कुछ कहना चाहेंगी एसओएल प्रशासन को? कितने बच्चे तो ऐसे आ जाए फर्स्ट में जो बोल रहे हैं कि जो हमारा कुछ पता ही नहीं था, जो क्लास चल रही है। हम बोली कि जब नहीं 5 संडे हो गई, तो जब 5 संडे हो गई हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, वो बच्चे आज पहुँचे? हाँ आज पहुँचे हैं। कितने बच्चे से मैं बात हुई है, बोले आज से क्लास शुरू है, बोले नहीं वो 5 संडे हो गई, बोले हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें मैसेज कुछ नहीं आई है, बोले नहीं। 4 क्लासेस मिस हो गई? हाँ मिस हो गई, और उन्हें पता भी नहीं लगा? पता भी नहीं, आज तक उनको मैसेज नहीं आई है कि क्लासेस चल रही है। इतने क्या लगता है आपको कि जो क्लासेस इनको मिल रही हैं उनसे संतुष्टि है? नहीं जी, नहीं संतुष्ट है। कॉलेज और भी है, बच्चे को यहाँ पे फ्री जगह नहीं मिलती है। पढ़ने वाले बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, बिना पढ़ने वाले अंदर घुसे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टीचर को कोई परवाह ही नहीं है इसके बारे में। तो इतना कॉलेज है तो बच्चे को व्यवस्था तो करना चाहिए, इतना पैसे लिए हैं, इसका व्यवस्था कुछ भी नहीं है, बच्चे परेशान हैं। अब हम सब क्या करें, पेरेंट्स भी उसके साथ परेशान, आते हैं इतने दूर दूर से लेके, भर दिन यहाँ बैठते हैं, बच्चे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, घूम रहे हैं इधर उधर। हमें तो दिक्कत है ही, इसको प्रशासन कुछ करे तभी तो, हमें कुछ सुविधा ही नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि आप बताइए कि कुछ और सेंटर भी जोड़े जाने चाहिए क्लासेस के लिए? सर जो एसओएल के डायरेक्टर हैं उन्होंने 40 स्कूलों में ये सब डाला है, इन लोगों के क्लासेस डाली हैं, तो मतलब सब बच्चों को एक ही स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है? मतलब बच्चों को इससे एक ही कॉलेज में क्यों बुलाया जा रहा है? फिर क्लास में भीड़ हो जाती है, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बाकी बच्चे वो अपना मस्ती करते हैं, तो इससे देखो परेशानी तो हो ही रही है। बाकी मतलब ये है कि थोड़ा इनको बांटा जाए, अलग अलग इनको बताया जाए कि भाई यहाँ पे मतलब इनको अलग अलग बुलाया जाए क्लासों में, ज़्यादा थोड़ा फैसिलिटी दी जाए अलग कॉलेजों की इनको। तो आपने सुनी इन 2 पेरेंट्स की बात, और ये सारी बातें और पेरेंट्स की भी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं। सारे पेरेंट्स ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका दर्द एक जैसा है कि इतनी फ़ीस देने के बाद भी उनके बच्चों को प्रॉपर क्लास नहीं मिल रही है, स्टडी मटेरियल भी उनको पूरा नहीं मिला है, और जब क्लास मिल भी रही है तो वो इतनी भीड़ भरी है कि समझ में उनको कुछ नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि एसओएल प्रशासन बच्चों की क्लासेस के लिए और क्या करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।